इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं बल्कि चरित्र है और यही उसका सबसे बड़ा रक्षक है। जो आपके सामने शहद के समान मधुर वचन बोले और पीठ पीछे आपकी बुराई करे तो ऐसे इंसान को छोड़ देना ही बढ़िया होता है। हम छाया के विषय में ज़्यादा सोचते हैं लेकिन वृक्ष के विषय में ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन चरित्र एक वृक्ष के समान है और यश उसकी छाया। मधुमक्खियाँ नियंत्रण नहीं की जा सकती, वो खिले फूल जहाँ देखती हैं दौड़ कर आती हैं। जगत का इंतज़ार मत करो बल्कि अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा गुणवान अपने आप को बनाओ कि आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत ना रहे। आपके स्वभाव को देख के लोग आपकी तरह खुद पर खुद आएं। अक्सर संगति को व्यवहार के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आप जैसे लोगों की संगत में रहेंगे वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। अपने व्यवहार को इतना सफल बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि आसपास की स्थितियों से वो प्रभावहीन रहे। आसपास की बुरी चीज़ें आपके व्यक्तित्व को प्रभावित ना कर पाएँ। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे कि विभीषण जो रावण का भाई था, वो असुरों के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा, और दासी मंथरा वो श्री राम के आसपास रहते हुए भी नहीं सुधरी। ये एक उदाहरण है कि आसपास के स्थितियाँ हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको अपने रंग में रंग लें। ये निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व कितना मजबूत है। असावधानी और लापरवाही ये दोनों ऐसे गुण हैं जो इंसान का उसकी बर्बादी से सामना बहुत जल्दी कराते हैं। इसलिए हमेशा बुद्धि से काम लो, सचेत रहो, सावधान रहो। जीवन रूपी महल के किसी भी दरवाजे से ऐसे अवगुणों को अपने अंदर मत घुसने दो, बल्कि सावधानी के साथ जो महल के अंदर घुसे बैठे हैं उन्हें भी बुद्धिमत्ता के साथ बाहर निकालने की कोशिश करो। तभी आपके जीवन रूपी महल की सुंदरता बरकरार रहेगी। अगर किसी के प्रति आपके मन में क्रोध है और आप उसे दबाए रखना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि अपने गुस्से को, अपने क्रोध को सरल और साधारण शब्दों से तुरंत व्यक्त कर दें। इससे जो आपके गुस्से की अग्नि है वो शांत हो जाएगी। गुस्से का बेहतरीन इलाज कभी कभी खामोशी भी होता है। क्रोध करने से पहले यदि आप उसके परिणाम पर गौर कर लेंगे तो यकीन मानना आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा हर किसी को आता है, ये जानते हुए भी कि गुस्सा एक तरह का पागलपन होता है। अगर आपको कभी क्रोध आता भी है तो अपना क्रोध पानी पर बनी उस रेखा की समान रखिए जो तुरंत पानी के ऊपर से लुप्त हो जाती है। अपना गुस्सा भी कुछ ऐसा ही रखिए जो आए और चला जाए। मूर्ख इंसानों का गुस्सा नगाड़े के समान शोर करता है, लेकिन जो बुद्धिमान इंसान होते हैं उनका गुस्सा भी गहरी झील के समान शांत रहता है। वही इंसान जीवन में सफल होता है जिसमें धैर्य, साहस और सत्य का सामना करने की हिम्मत होती है। उपदेश देने वाले उन्नति की मंजिल पर पहुंचते हैं, मगर आप सफल होना चाहते हो जिंदगी में तो आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना ही होगा। सफल होने के लिए तुरंत फैसला कर डालने की शक्ति हो बहुत ज़रूरी है। सफलता इसमें नहीं है कि भूले या ना भूले, सफलता इसमें है कि एक भूल को दोबारा ना दोहराएं। जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने मन पर विजय पा ली, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके लिए जगत में सिर्फ सुख ही सुख बच जाता है। इंसान को ये बात अपने दिल से निकाल देनी चाहिए कि उसने गरीब घर में जन्म लिया है इसलिए वो उन्नति नहीं करेगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि गरीब घर में जन्म लेने के कारण ही जिंदगी उसको उन्नति के बहुत मौके देगी। पैसों और ऐशो आराम की चमक में ऐसे मौके इंसान को नहीं दिखाई देते, लेकिन जो सभी तरह के ऐशो आराम के अभाव में हो,
जो गरीबी जिसने देखी हो वही इंसान ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा सकता है और वही अपनी ज़िंदगी में खुद अपने बलबूते पर तरक्की हासिल कर सकता है। ये बात हमेशा याद रखना कि कामयाबी अगर होती है तो बेवकूफ़ी पे भी लोग नाज करते हैं और नाकामी मिलती है तो आपकी अक्लमंदी और बुद्धिमानी पर भी लोग आपको शर्मिंदा करते हैं। जिसने अपने बचपन से ही अपने मन को कंट्रोल में करने की आदत डाल ली हो, उस इंसान के लिए अपने जीवन को खेद, दुख, कठिनाई और असफलता से बचाना बहुत आसान हो जाता है और अपने सारे जीवन को अंधेरे से बचा के रखने का हुनर भी सीख जाता है। बहुत ज़्यादा धन होने पर भी जो इंसान कभी संतुष्ट नहीं रहता, वो हमेशा सारी ज़िंदगी निर्धन ही रहता है और जो धन के बिना होते हुए भी संतुष्ट रहता है, उस इंसान से धनी इंसान कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि आनंद का एक ही मूल स्रोत है, वो है संतुष्टि। जितना समय हम किसी कार्य को बारे में सोचने में लगाते हैं, यदि उतना समय हम उस कार्य को करने में लगाएं तो चिंता जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। चिंता किए जाने वाली प्रश्नों की सज़ा सिर्फ चिता के समान ही होती है। फालतू की परेशानियों से जो इंसान अपने आप को आज़ाद रखता है, वही इस जीवन का असली मतलब समझ पाता है। ईंधन से जैसे अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही सोचते रहने से हमारे दिमाग में चिंताएं बढ़ने लगती हैं। ना सोचने से चिंता वैसे ही ख़त्म हो जाती है जैसे ईंधन ना होने से आग ख़त्म हो जाती है। चिंता और शहद की मक्खी को जितना हटाओगे वो उतना ही ज़्यादा आपसे चिपकती है। दूसरे लोगों की प्रशंसा से अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को बचा के रखो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि प्रशंसा केवल भड़कीले वस्त्रों में लिपटा हुआ असत्य होता है। प्रशंसा तो भाग्य से मिलती है। ईमानदार आप स्वयं बन सकते हैं। जैसे चांदी की परख उठहली पर और सोने की परख भट्टी में होती है, वैसे ही मनुष्य की परख लोगों के द्वारा की गई उसकी फालतू की प्रशंसा से होती है। प्रशंसा उस के समान है जो मरे हुए इंसान के नाम के साथ खिलता है। इंसान की ये कमज़ोरी होती है कि उसे सुनने में वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है जिसमें उसकी तारीफ़ें की जाएं। अपनी तारीफ़ सुनकर हम इतने मतवाले हो जाते हैं कि फिर हम में सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। बड़े से बड़े महात्मा क्यों ना हो, वो भी अपनी तारीफ़ सुनकर फूल उठता है। दूसरों के द्वारा हमारी की गई तारीफ़ एक ऐसा जाल होती है जिसमें तेज रफ्तार से आता हुआ परिंदा खुद आकर फंस जाता है। जब भी मैं अपने अतीत में झांक के देखती हूँ तो मुझे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों ने मेरी प्रशंसा करके मुझे ज़्यादा ठगा है। इतना ही नहीं बल्कि आज भी मुझसे कहीं कहीं ये चूक अक्सर हो जाती है। अगर आप अपनी तारीफ़ खुद कर सकते हो तो फिर कोई और तुम्हारी कितनी भी बुराई करे, तुम्हें इससे कोई मतलब या तुम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जो कहा जाता है वो वचन कहलाता है। सुबह से शाम तक व्यक्ति अनगिनत शब्दों का प्रयोग करता है, ये सभी वचन हैं। ज़्यादातर वचन बिना किसी अर्थ के हुआ करते हैं, लेकिन वचन तब प्रवचन बनता है जब वो हितकारी नहीं बल्कि कल्याणकारी हो जाता है। जब हमारे अंदर मैं और तू ये दोनों नहीं रहेंगे, उस समय मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर सब एक समान लगने लगेंगे, जिसे हर कोई देने को तैयार रहता है पर लेता कोई नहीं है। ऐसा सिर्फ एक ही वस्तु है और वो है सलाह। जैसे एक पिता अपने उस पुत्र को दंड देता है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन गलती पर ठीक वैसे ही हमारे भगवान भी हमें कभी कभी सज़ा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो हमें कुछ सुधार चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी
दूसरे के दोषों पर उंगली उठाता है तो उसे ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाकी के 3 उंगलियां खुद उसकी ओर इशारा करती हैं। जो मनुष्य अपने मुंह में लगाम देता है और जीभ को बस में रखता है, वो अपने प्राण को विपत्तियों से हमेशा बचा के रखता है। हमें सजा दूसरों के साथ अच्छे संपर्क बना के रखने चाहिए, जो हमारे अपने हैं, जो हमें समझते हैं। अगर हम एक दूसरे को वक्त देना ही बंद कर देंगे तो रिश्तों की मिठासी ख़त्म हो जाएगी। अक्सर जो घर खाली होते हैं उन घरों में चमगादड़ बसेरा कर लेते हैं, जो हमें खाने और पहनने को देता है। यदि वो ऐसा इंसान भी हमें एक दो कड़वी बात भी कह दे तो उसे खाने पहनने में ही हमें समझना चाहिए। जिस हालात में हम आज हैं, हमें हर हालात में भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि संसार में इससे भी बहुत अधिक कष्ट है जितना हम आज सामना कर रहे हैं। एक चिढ़ता हुआ दोस्त मुस्कुराते हुए दुश्मन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। गुण से रूप की, सदाचार से कोई सफलता, से विद्या की और भोग से धन की शोभा होती है। जो पाया जाए उसकी जानकारी लेना एक बहुत बड़ी चालाकी होती है। कोई बुरी घटना घटने वाली है तो उससे पहले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। काबू किया जा सकता है क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से। कुछ कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने दो। हाथी हमें यही सीख देता है और इस चीज़ से हमें अपनी ज़िंदगी में सबक लेना चाहिए। केवल अपने लिए मांगने वाला भिखारी कहलाता है, किंतु जो सबके लिए मांगता है, सबका अच्छा सोचता है, वही साधु कहलाता है। किसी को भी अपना खुद का व्यक्तित्व छोड़ के किसी दूसरे का व्यक्तित्व कभी नहीं अपनाना चाहिए। केवल दाढ़ी रख लेने से कोई इंसान दास या सन्यासी नहीं बन जाता। कोई बाहरी ताकत इंसान को नीचे नहीं गिरा सकती। अपने को नीचे गिराने वाला इंसान खुद होता है। किसी चीज़ को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम है। एक कुत्ते से काटना नहीं बल्कि गुर्राना सीखिए। कायर ने अगर धमकी दी है तो समझ लो कि उस वक्त वो सुरक्षित है। उन्नति करने के लिए स्वयं को उपदेश देते रहिए। उन तो भेड़ें देंगी, तुम उन भेड़ों को डांट के वस्त्र तो दो ताकि शीत से उनका बचाव हो सके, ताकि वो सर्दी से अपने आप को बचा सकें। आप सबको खाना नहीं खिला सकते तो आप एक को खिला के अपनी ज़िंदगी में इस पुण्य को जरूर जोड़िए। इंसान को जितनी आवश्यकता शरीर के लिए व्यायाम की होती है, उतनी ही आवश्यकता इंसान को अपने दिमाग के लिए ध्यान की होती है। अपना पेट भरा हो तो भूखे को उपदेश देना बहुत सरल लगता है। मेरा सबसे बड़ा और सबसे सच्चा मित्र वही है जो मेरे लिए शुभकामनाएं रखता हो और उन्हें व्यक्त भी करता हो। इंसान अगर सम्मान के लायक है तो निसंकोच उसका सम्मान करो, लेकिन सावधान, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान करने से इंसान नीचे गिर जाता है। मन, वचन और कर्म द्वारा चोट पहुंचाना पाप है, इनसे सुख पहुंचाना पुण्य है। मूर्ख की तरह बोलने के बजाय चुप रहना बहुत अच्छा होता है। मजाक करना अच्छा है, लेकिन मजाक को एक पेशा बना लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। शेर भूखा होने पर भी घास नहीं खाता, लेकिन फिर क्यों इंसान जरा सी मुसीबत आने पर भीख मांगने लगता है। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाना उससे भी बड़ा पाप होता है। मन की शांति का मूल्य जीवन में बहुत है, संपत्ति और स्वास्थ्य से भी कहीं ज़्यादा। बाल काटने से मुर्दे हल्के नहीं होते, वैसे ही चंदन का तिलक करने से मूर्ख पंडित नहीं बन जाता, वरना प्रत्येक गधे का मालिक घुड़सवार बन चुका होता। आप अपने किसी को ये बता दें कि आपके मरने के बाद आप उनके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ के जाने वाले हैं, तो उस इंसान की